सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। है कि टीम पाकिस्तान की है, ये गली मोहल्ले की नहीं है। राजू दिमाग का बत्ती चला रहा बाबू। बैठा रहेगा तो इस तरह की छोटी छोटी बातें बीच में हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना, अब टीम का बैलेंस बन गया, कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है। मुझे उम्मीद है कि तगड़ा मुकाबला होगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म करम से और इस कौम की दुआओं से पाकिस्तान के साथ हमें बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया को 24 तारीख को ये कौम जश्न मना रही होगी और इंडिया को लटाएंगे स्पोर्ट्स सिटी दुबई में। यही सबसे बड़ी ख्वाहिश है इस कौम की कि इंडिया को लटाएं। इंडिया जितनी साजिशें हमारे खिलाफ करता है, जाली कालें बम्बे से करा के हमारे टूर कैंसिल कराता है, यही है ना सारा। लेकिन शेख ये साहब वो तो वैसे ही साक्षी को एक धक्का 24 तारीख को अगर ये जवान दे देना तो इनको जनाब तो क्या बात सलूट है। ये कंट्रोल ये है सारा काम। बल्कि मैं कहता हूं कि पूरी कौम जो एक्सपेक्ट कर रही है, जिस तरह से अभी भी आपने कहा कि आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होता है, तो हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम अपनी क्रिकेट टीम के साथ हैं। सख्त बातें कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन कमेटी को, चीफ सिलेक्टर को भी घर भेजते हैं। आलिया आपसे मोटी मोटी दो बातें करते हैं कि अगर आपने 11 खिलाने हैं इंडिया के खिलाफ तो 3 तो आप फास्ट बॉलर खिलाएंगे और 3 आप स्पिनर खिलाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आपको पता है 1 घंटे 1.5 घंटे में सारी टिकटें में फरोख्त होगी, सारी दुनिया उस तरफ देख रही है। तो आप ये बताइए आलिया कि इसमें क्या मोटी मोटी क्या देखते हैं बातें कि भाई बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा इंडिया के खिलाफ हमारा? शेख साहब देखिए, हमारी पहली बात तो ये है कि आप कंडीशंस देख के ये फाइनलाइज करते हैं ना कि यहाँ पे स्पिनर्स 3 खिलाने की जरूरत है या नहीं है, 4 फास्ट बॉल के साथ जाना है या कैसे खेलना है, अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। तो जो आपके बात है कि इंडिया को तो हम इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक मारेंगे। मैं पूरी कौम, आज जो टीम अनाउंस हो गई है, पूरी कौम फुल चार्ज है। अब कौम की दुआएं भी लगेगी, क्योंकि देखें हार जीत एक अलग हिस्सा है, गेम का हिस्सा है हार जीत। लेकिन करो अब आपको अब यकीन तो हो गया कि हमारी टीम फाइट करेगी, फाइटर्स हम मैदान में उतारेंगे और जीतने के लिए इंशाल्लाह अब हम जाएंगे। मैं ये फिक्र थी क्रिकेट के चाहने वालों को, ऑर्गेनाइजर को, अंग संग लीडर को, कि अभी टीम कुछ बैलेंस नहीं हो पा रही, तो जो अच्छे भी होते हैं वो फिर डिलीवर नहीं कर पाते। तब जो टीम बन गई है, अब कोई कहीं कमी भी होगी तो दूसरा बैट्समैन या दूसरा बॉलर हो। जितना मेरा तो बहुत कम तजर्बा ना आपके मुकाबले में, अंसार साहब के मुकाबले में, जितना मैंने देखा है हिंदुस्तान को कोई भी मौका मिले पाकिस्तान को कहीं पे हार्म करने का, वो तो नहीं छोड़ते हैं। और मजा नहीं आ रहा है। मोदी की तो जो खसलत है वो भी हमें पता है, द बुचर ऑफ गुजरात। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो रवैया जिस तरह से, और मैं चुन चुन के बदला लेता हूं, ये उसके स्टेटमेंट्स है मोदी के। आरएसएस की आइडियोलॉजी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। तो क्या इंडिया कोई कंसेशन दे रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट चल रहा है? ये ये मुझे समझ ही नहीं आया रमीज राजा साहब का स्टेटमेंट। आपको समझ आया भट्टी साहब? इत्तेशाम, बड़ी बदकिस्मती है, हमें अपने अल्लाह पे यकीन नहीं रहा। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को दुनिया में भेजता है ना, वो पहली दफ़ा माँ के पेट से नंगा पैदा होता है और उसे कोई और नहलाता है, और आखिरी सफ़र लाहद में जाने के लिए कोई और नहाता है। नहीं मोदी सर से लेके पांव तक जगा ले। मोदी चाहता तो पाकिस्तान इस वक्त खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक बंजर हो जाता। इस वक्त मैं और आप जिंदा ना होते, पाकिस्तान की अवाम ना होती। जब पाकिस्तान बना था क्या है आज, अल्हम्दुलिल्लाह लातदाद करप्शन, इल्जामात, आपस में तफरकेबाजी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे जा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मोदी ना क्रिकेट, मोदी की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट आई, ना भारत की वजह से आई, ना ही वो असर डाल सकता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो ये शरारतें जरूर कर सकता है, क्योंकि आपने जब एब्सोल्युटली नॉट का अमेरिका यूरोप मिलके एक स्टेज आएगी क्रिकेट से, पाकिस्तान पहचाना जाता था क्रिकेट के नाम से, और दोबारा ये स्टेज आएगी। अच्छा
कर दी। मोदी मैटर नहीं करता, क्रिकेट होगी, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या डू यू थिंक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं जाएगा? वक्ती तौर पे जब ये इन्होंने साजिशें की हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर रमीज ज़्यादा ये समझते कि नरेंद्र मोदी की वजह से पाकिस्तान है, तो मैं अदब एहतराम के साथ कहता हूँ नहीं, अल्लाह की वजह से है। और जब तक अल्लाह को मंजूर रहेगा, नरेंद्र मोदी अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ, इतना ताकतवर होता तो 20 साल में अफगानिस्तान में शिकस्त फाश ना खाता, आज बेबस लाचार ना होता।